हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है सुरभि हिंदी क्लासेस में। आज हम देख रहे हैं कबीर दास एनसीईआरटी सीबीएसई क्लास 11th का कबीर दास के पद। कबीर दास जी भक्ति काल के कवि हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, कबीर दास जी निर्गुण पर ब्रह्म के उपासक हैं। उन्होंने ईश्वर की अद्वैत सत्ता को स्वीकार किया है। यानी कबीर दास जी का मानना है कि ईश्वर एक है। जैसा कि पद में ही शुरू हो जाता है क्लास 11th की एनसीईआरटी सीबीएसई में, हम तो एक एक कर जाना। तो इस प्रकार से अगर देखें कि कबीर दास जी के पद में काव्य सौंदर्य क्या है, तो काव्य सौंदर्य में दो चीज़ें मुख्य हैं। एक तो होता है भाव सौंदर्य, जिसको कहते हैं पाठ का प्रतिपाद्य या केंद्रीय भाव। दूसरा होता है शिल्प सौंदर्य, जिसको कहते हैं कला पक्ष भी कहते हैं या फिर भाषागत विशेषताएं भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं पाठ का प्रतिपाद्य क्या है, यानी पाठ का भाव पक्ष क्या है। पाठ का भाव पक्ष यही है कि कबीर दास जी ने अनेक उदाहरणों के माध्यम से ईश्वर की एक सत्ता का प्रतिपादन किया है, ईश्वर की एक सत्ता को स्वीकार किया है। उनका मानना है कि ईश्वर अद्वैत है, ईश्वर निर्गुण निराकार पर ब्रह्म है, वो पूरे संसार में व्याप्त है, उसकी शक्ति चर अचर संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। जैसा कि वो कहते हैं कि हम तो एक एक कर जाना, हम तो सिर्फ एक ईश्वर को ही जानते हैं। इस प्रकार अनेक उदाहरणों के माध्यम से उन्होंने कहा कि जैसे जल, पवन और अग्नि इस संसार में एक ही रूप में व्याप्त हैं, इस शरीर में, मनुष्य के शरीर में पंच तत्वों का समावेश है। शीत जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। ऐसा तुलसीदास जी ने भी अपनी रामचरितमानस में कहा है, और यही बात कबीर दास जी ने भी यहाँ सिद्ध की है कि मनुष्य का शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है। जैसा कि खाक शब्द में कहते हैं, खाक का मतलब होता है वैसे मिट्टी, और कोहरा यहाँ कुम्हार यानी कि ईश्वर के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो खाक और कोहरा में रूप का अतिशयोक्ति भी है। पद्य की भाषा, भाषागत विशेषताओं की बात करें तो पद्य की भाषा सरल सहज सधुक्कड़ी पंचमेल खिचड़ी है। इसमें चित्रात्मक शैली का कवि ने, साथ में उपदेशात्मक शैली का भी प्रयोग है। चित्रात्मक शैली के साथ उपदेशात्मक शैली का प्रयोग है। छंद इसमें गेय पद है, संगीतात्मकता का पुट है, गाने योग्य है पद। और साथ ही देखें तो इसमें अलंकारों की छटा दिखाई दे रही है, अनुप्रास है। जैसे कहे कबीर दीवाना, का वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास है। इसी प्रकार कई कविता में कई जगह, पद्य में कई जगह अनुप्रास अलंकार की छटा दिखाई देती है। एक एक में यमक अलंकार है, क्योंकि कबीर दास जी ने पहले एक का अर्थ एक और दूसरे एक का अर्थ ईश्वर से लिया है। कबीर दास जी कहना चाहते हैं कि हम तो एक ईश्वर को ही जानते हैं, अर्थात एक एक का अर्थ हुआ एक ईश्वर। और दृष्टांत अलंकार के माध्यम से उन्होंने बताया है कि जैसे बढ़ई काष्ठ ही काटे अगन ही न काटे कोई। जैसे शरीर को तो काटा जा सकता है, परंतु उसके अंदर आत्मा, उसके अंदर की शक्ति, उसके अंदर की ज्योति को कोई समाप्त नहीं कर सकता। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। इस आत्मा को न तो शस्त्र काट सकता है, न ही आग जला सकती है। इस प्रकार ये शरीर जो है वो अपने आत्मा जो है अपने इस पुराने जीर्ण शीर्ण शरीर रूपी वस्त्र को त्याग कर नवीन वस्त्र को धारण करता है। यही अद्वैत सत्ता की महत्ता का प्रतिपादन है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। आपका दिन शुभ हो।